नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज इस कक्षा के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हमारा प्रकरण है महाकवि तुलसीदास। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन कवियों ने साहित्य को अपनी प्रभावशाली महत्ता से परिचित कराया है, उसमें प्रमुख नाम है गोसाई तुलसीदास का। तुलसीदास भारतवर्ष के लोक नायक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने काल में प्रचलित सभी कुरीतियों, परंपराओं, प्रथाओं तथा परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के मध्य समन्वय का, संतुलन का स्तुत्य प्रयास किया है। इसीलिए इन्हें भारतवर्ष का लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि आदि उपमाओं से विभूषित किया जाता है। आज की इस कक्षा में हम देखेंगे तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर नामक स्थान को माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास कब और कहाँ उत्पन्न हुए, इस संबंध में हिंदी के विद्वान एक मत नहीं है। कुछ लोग घट रामायण के अनुसार तुलसीदास की जन्मतिथि भाद्रपद शुक्ल 11 मंगलवार संवत 1589 मानते हैं, परंतु कुछ लोग गोस्वामी जी के समकालीन बाबा बेनी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित के एक दोहे के आधार पर श्रावण शुक्ल सप्तमी संवत 1554 को ही उनकी जन्मतिथि स्वीकार करते हैं। दोहा प्रचलित है कि 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। गोस्वामी जी ने स्वयं भी रामचरितमानस में लिखा है कि संवत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। इस चौपाई के अनुसार रामचरितमानस का प्रणयन संवत 1631 से आरंभ हुआ। यदि हम 1554 में 77 जोड़ दें तो संवत 1631 निकल आता है। संभवतः इन्हीं प्रमाणों के आधार पर हम प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी जयंती मनाते हैं। उनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। गोस्वामी जी के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं। एक मत के अनुसार उनका जन्म स्थान सोरो एटा माना जाता है, परंतु घट रामायण और मूल गोसाई चरित के अनुसार उनका जन्म स्थान यमुना तट पर बसा राजापुर गांव, जो कि बांदा जिले में है, उसी को ही प्रमाणिक माना जाता है। तुलसीदास के जन्म के बारे में यदि बात करें तो कथा प्रचलित है कि तुलसी का जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने अपने लिए अमंगलजनक जानकर इनको त्याग दिया था। इनके पिता इन्हें गांव के बाहर छोड़ आए थे। तुलसी ने इसी उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि मात पिता जग जाई तज्यो, विधिहूँ न लिखी कछु भाल भलाई। तो माता पिता ने इनको त्याग दिया और एक विधवा भिखारी के द्वारा इनका लालन पोषण हुआ, जो कि पार्वती अम्मा के नाम से जानी जाती थी। जब तुलसी 5 वर्ष के थे तब पार्वती अम्मा का भी निधन हो गया और तुलसी एक हनुमान जी के मंदिर के बाहर रहकर जो चने और जो गुड़ बंदरों के लिए रखा जाता था उसको खा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। तुलसी का जीवन संघर्षों की कथा है। एक बार बाबा नरहरि दास अपने शिष्यों के साथ उधर से गुजर रहे थे और तुलसी
तुलसी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम जब बोलना प्रारंभ किया तो इनके मुख से राम नाम निकला, इसीलिए बचपन में इनका नाम राम बोला रखा गया था। तो राम बोला के मुख से सुंदर भजन को सुनकर प्रभावित हुए और उनको अपने साथ ले जा कर के काशी में संस्कृत विद्यालय में शास्त्र विद्या सीखने के लिए रख दिया। तुलसी एक संस्कृत के महान विद्वान शास्त्रज्ञ बन गए और वाराणसी में प्रचलित विद्वानों के साथ, प्रसिद्ध लोगों के साथ उनका शास्त्रार्थ चल पड़ा। कालांतर में तुलसी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ और तुलसी अपनी पत्नी के साथ राम कथा को सुना करके अपना जीवन यापन करने लगे। एक घटना ने तुलसी को प्रभावित किया। जब अपनी पत्नी में अधिक आसक्ति के कारण तुलसी उनके पीछे पीछे आधी रात में किसी तरह से नदी को पार करके और लटक रहे सर्प को पकड़ करके ऊपर खिड़की पर चढ़कर पत्नी के पास पहुंचते हैं और पत्नी उनसे कहती है कि अस्ति चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम माँ होत न तो भवभीत। सुनकर तुलसी मानो आत्म चेतना में आ गए और उन्होंने उसी समय से संन्यास धारण कर लिया और पत्नी और पुत्र को छोड़ करके चले गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसीदास का जीवन संघर्ष की अनंत कथा रहा है, परंतु तुलसीदास का साहित्यिक प्रदेव इतना महत्वपूर्ण है कि उसने साहित्य की दिशा और दशा को ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने साहित्य के सामने समन्वय का मूल रखा तथा उन्होंने अपने साहित्य द्वारा संपूर्ण समाज को जोड़े रखने का महत् कार्य किया। काशी में रहकर गोस्वामी जी ने कई रचनाएं की। अपनी वृद्धावस्था में वे 80 घाट पर रहा करते थे। अकबर के शासनकाल में के अंतिम दिनों में वे वहीं रहकर जो है वो अपनी रचनाओं को करते रहे। महामारी के शांत होते ही उनकी दाहिनी भुजा में शूल आरंभ हुआ और यही शूल धीरे धीरे इतना घातक हो गया कि तुलसी की जीवन लीला समाप्त हो गई। अब हम देखते हैं तुलसी की रचनाओं को। गोस्वामी जी ने छोटे बड़े कई काव्यों की रचना की। रामलला नछहु उन्होंने सोहर के रूप में लिखा, वैराग्य संदीपनी दोहा चौपाई तथा सोरठा में 62 छंदों का छोटा सा काव्य ग्रंथ है। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आदि से संबंधित पदों का निरूपण किया गया है। रामचरितमानस इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि एक महाकाव्य है तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अनुपम निधि के रूप में रामचरितमानस भक्तों के हृदय में अभी तक अपनी पैठ बनाए हुए है। इसमें श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को अंकित किया गया है। काव्य शैली की दृष्टि से इसमें दोहा और चौपाई का निरूपण किया गया है। तुलसी द्वारा लिखे गए ग्रंथों का वर्गीकरण इस प्रकार है। महाकाव्य रामचरितमानस, खंड काव्य रामलला नछहु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा। मुक्तक काव्य गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका तथा हनुमान बाहुक। भाषा की दृष्टि से यदि हम देखें तो गोस्वामी जी की रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार होगा। अवधी भाषा में लिखी गई इनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध है रामचरितमानस, तत्पश्चात दोहावली, रामलला नछहु, वैराग्य संदीपनी, बरबे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा। ब्रज भाषा में इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली तथा श्री कृष्ण गीतावली आते हैं।
तुलसीदास सगुणोपासक भक्त थे। इनके उपास्य राम एक ऐसे केंद्र बंधु हैं जो सगुण और निर्गुण, शैव, वैष्णव तथा लोक धर्म की रेखाओं द्वारा परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते दिखाई देते हैं। सांडिल्य तथा नारदीय भक्ति की अनुराग रीति में तुलसी की भक्ति पूरी तरह से दिखाई देती है। तुलसी की भक्ति में यह सभी तत्व हिले मिले दिखाई देते हैं। तुलसी ने ज्ञान विज्ञान को भक्ति के अधीन माना है। रामायण मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को श्रेयस्कर मानते दिखाई देती है। तुलसी की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण साहित्य के क्षेत्र में तुलसी के बराबर, तुलसी के समकक्ष कोई अन्य कवि नहीं ठहरता। इनकी इसी कला को देख करके हरिऔध जी कह उठे हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो इन विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता है समन्वय की भावना। इसी कारण इन्हें हिंदी का जातीय कवि, हिंदी का युग पुरुष, भारतवर्ष का लोक नायक आदि उपमाएं दी गई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसी का युग विषमता का युग था। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में विषमता, वैषम्य और विभेद का आधिक्य विद्यमान था। तुलसी ने युगीन परिस्थितियों को निकट से निहारा। तुलसी के व्यक्तित्व में विभिन्नताओं का समुच्चय देखने को मिलता है। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ। दारिद्र्य के कारण उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। वे गृहस्थ जीवन की निकृष्टताओं का शिकार हो चुके थे। उन्हें निम्न वर्गीय जनमानस में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे काशी के विद्वानों से शास्त्रार्थ में मुठभेड़ ले चुके थे। सन्यासियों के संसर्ग में भी तुलसी का व्यक्तित्व भीगा हुआ था। तुलसी के समय में शैव वैष्णवों का विद्वेष चरम सीमा पर था। तुलसी ने इसका निवारण राम को शिव और शिव को राम का इष्ट बता करके दूर किया। उन्होंने विशिष्टाद्वैत और अद्वैत की चिंतन पद्धतियों में भी समन्वय स्थापित किया। तुलसी की भक्ति ने ज्ञान की प्रतिष्ठा करके ज्ञान मार्गियों एवं भक्ति मार्गियों के पारस्परिक वैमनस्य को भी दूर किया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ वेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तुलसी ने सगुण और निर्गुण में भी अभेद स्थापना का प्रयास किया। वे कहते दिखाई देते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ वेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेधा। जो गुण रहित सगुण होई कैसे, जनो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। कितना सुंदर उदाहरण है, दोनों ही पक्षों को स्पष्ट करने के लिए है। तुलसी की दृष्टि बड़ी तीव्र थी। उन्हें लोकहित का बड़ा ध्यान था। उनका मत था कि जब तक लोक मर्यादा का पालन नहीं होगा तब तक जन कल्याण असंभव है। इसीलिए वे राजा को उसका कर्तव्य बताते हुए कह उठते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसी कारण तुलसी के काव्य में एक पंक्ति भी ऐसी नहीं मिलती कि जिसमें मर्यादा का उल्लंघन दिखाई देता हो। प्रभु के शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त रूप को दिखाते हुए भी वे मर्यादा का एक छोर कभी भी नहीं छोड़ते। वे कहते जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। और श्री राम का चरित्र स्वयं ही मर्यादा की प्रतिष्ठापना करने वाला था। इसीलिए समाज में मर्यादा की स्थापना का यह प्रयास तुलसी द्वारा उनको युग क्रांतिकारी कवि बनाता है और सदा सदा तक जनता उनके काव्य को, उनके काव्य में निहित मंगल भावना को श्रेयस्कर मानती रहेगी, उसकी पूजा करती रहेगी। तुलसी व्यक्तिगत एवं समष्टिगत कल्याण की भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। तुलसी की लोकप्रियता के विषय में डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त का कथन स्मरणीय है।
वे कहते हैं कि तुलसी की दृष्टि व्यापक और सार्वभौमिक थी। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण स्वस्थ और जनवादी था। दृष्टि का यह व्यापक प्रसार हमें विश्व के 2-4 लेखकों या कवियों में ही मिलता है। जीवन के रंग बिरंगे विचित्र रूप को उन्होंने उनकी समग्र व्यापकता में देखा। हर्ष, विषाद, उल्लास, जय पराजय के क्षण उनके काव्य में हम चिरकाल तक सुरक्षित पाएंगे। मनुष्य का, प्रकृति का, समाज का व्यापक दर्शन तुलसी साहित्य में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुआ है। जो विशाल चित्रपट तुलसी ने हमें दिया है, उसके पीछे हम कवि की मूलतः जनवादी दृष्टि ही पाते हैं। इसी कारण तुलसी कहते भी दिखाई देते हैं कि तुलसी जग जीवन अहित, कबहु कोई हित जानी, शोषक भानु कृसानु मही, भवन एक धन दानी। तुलसी का आदर्श केवल धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, वह नैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी आरूढ़ था। तुलसी ने राम राज्य की परिकल्पना ही यह बताकर की थी। दंड जतन कर भेद, जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जहाँ तहाँ मनि सुनी अस, रामचंद्र के राज। कि तुलसी के राम राज्य की परिकल्पना भी उनकी मंगलकारी, उनकी जनवादी दृष्टि का ही पोषक बनकर सामने उभरती है। तुलसी की इन्हीं विशेषताओं के कारण ग्रियर्सन ने इन्हें भारतवर्ष का लोकनायक कहा है। ग्रियर्सन कहते हैं कि भारतवर्ष में लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की भावना हो। बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में भी समन्वय की बात कही गई है। तुलसीदास भी समन्वयकारी हैं। उनके काव्य में परस्पर विरोधी जाति प्रथाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, इसीलिए वे भारतवर्ष के लोकनायक हैं। वियोगी हरि भी तुलसी के बारे में कह उठते हैं कि जिन्होंने चिर पिपासा कुल शोक संतृप्त पथिकों के लिए राम भक्ति रूपी सलिल मंदाकिनी की धवल धारा बहा दी, उनका प्रातः स्मरणीय पुनीत नाम भला किस अभागे रसिक के हृदय पटल पर अंकित न होगा। इस तरह हम देखते हैं कि तुलसी भारतीय साहित्य के शशि बनकर उभरते हैं। कहा भी गया है कि सूर सूर तुलसी शशि, उडगन के सौदास, अब के कवि खग्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। कि तुलसी की मौलिकता, तुलसी की आदर्शवादी दृष्टि हमें सदैव उनके नाम को स्मरण रखने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अब हम डालते हैं तुलसीदास के संपूर्ण काव्य, संपूर्ण व्यक्तित्व पर एक दृष्टि। तुलसी के राम शक्तिशील सौंदर्य के भंडार हैं, विष्णु के अवतार हैं तथा सगुण साकारी रूप है। तुलसीदास ने रामचरित की रचना अवधी भाषा में की है, जबकि विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली आदि में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस का रचना काल 1574 से 1577 ईस्वी माना जाता है। यह अयोध्या में प्रारंभ हुआ तथा 2 वर्ष 7 माह में समाप्त हुआ। रामचरित की मानस का रचना काल यदि संवत में गणना करें तो संवत 1631 में इसकी रचना हुई थी। रामचरितमानस में 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। तुलसी के लिखे प्रमुख 12 ग्रंथ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नछहु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तथा हनुमान बाहु की रचना बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसी को माना है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्ध देव के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा को माना है। हनुमान बाहुक कवितावली में संकलित है, इसकी अलग से रचना नहीं की गई है।
रामचरितमानस के बाद तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना विनय पत्रिका को माना जाता है, जो कि भक्तों के हृदय का सर्वस्व बनकर सामने आती है। इस तरह हमने तुलसी के साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा तथा तुलसीदास का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य के इतिहास में अपूर्व श्रद्धा और सम्मान का पात्र बनकर के सामने आता है। तुलसी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विभूति थे।